आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले स्क्वायर पैटर्न में सबसे कॉमन चीज क्या, स्क्वायर पैटर्न नाम से पता चल रहा है कि जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लूप यूज करने वाले हैं और इसमें बेसिकली दो लूप यूज होंगे। दो टाइप के क्यों, एक हमें बताएगा लूप कि हम कितनी रोज यूज कर रहे हैं और एक बताएगा कितने कॉलम्स हम यूज करने वाले हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हो 3 रो और 3 कॉलम यूज हो रखे हैं। ठीक है, तो हम फोर लूप की हेल्प लेने वाले। तो सबसे पहले सूडो कोड लिखते हैं जिससे कि हमें लॉजिक क्लियर हो सके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट आई लेंगे। थोड़ा मेरे को लिखना नहीं आता ऐसे बोर्ड पे। इंट आई जिसकी स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, जीरो से करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम दो लूप लेंगे, तो एक इनर लूप होगा और एक आउटर लूप होगा। ठीक है, इनर लूप जो, सबसे पहले बात करते हैं हम आउटर लूप की। आउटर लूप जो होता है वो हमें क्या बताता है, आउटर लूप बताता है कि हमें कितने नंबर ऑफ रोज प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, तो आउटर लूप लिखते हैं हम रोज को प्रिंट करवाने के लिए, कितनी रोज प्रिंट करवानी। और हम जो ये होता है इनर लूप होता है वो हम लिखते हैं कि हमें कितने कॉलम्स प्रिंट करवाने हैं, यानी कि एक रो में हमें कितने एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, और कौन कौन सा एलिमेंट प्रिंट करवाना है उसके लिए हम इनर लूप का यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें दो लूप यूज करेंगे, सीधी बात है। आउटर लूप रोज को बताता है कितनी रोज प्रिंट करवानी है और इनर लूप बताता है कि हमें कौन कौन से एलिमेंट करने हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने, ये मैंने बॉयलर प्लेट कोड इसका जो मतलब बेसिक कोड है वो लिख रखा है। अब इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एन की वैल्यू, लेट्स सपोज हमने 3 ले ली। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना आउटर लूप लिखेंगे जिसके अंदर हम लिखते हैं इंट आई, जीरो से शुरू करा और हमने एन तक लेके गए आई प्लस प्लस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो हमने अपना आउटर लूप जीरो से शुरू करा, हमने जीरो जीरो से हमने शुरू करा है, उसको एन तक लेके गया। मतलब ये कहाँ तक, कितनी बार हमारे रोज प्रिंट होगी, 0 रो, 1 रो, 2 रो, क्योंकि हमने लेस देन 3 लिखा है ना कि इक्वल टू 3 लिखा है। अगर हम इधर 1 लिखते हैं देन हम इधर इक्वल्स टू एन लिख सकते हैं या फिर एन प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम इसको जीरो लेके चल रहे हैं। ठीक है, आउटर लूप हमारा इतनी बार चलेगा। अब हम ये बता दें हमने कितनी बार प्रिंट करवाना है। अब हम लिखेंगे इनर लूप के बारे में। ठीक है, तो ये होगा हमारा इनर लूप। ठीक है, अब ये हमारा, अब इसके अंदर हमें मान लो इधर जो हमारा पहला दे रखा है उसके अंदर हमें स्टार प्रिंट करवाना है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स है, हम लिख देंगे। बेसिकली स्टार क्या है, एक एलिमेंट है, तो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग लिखेंगे। इनके बीच में हमें स्पेस चाहिए तो हम स्पेस डाल देंगे। और हर एक रो के बाद अगर हमें एक, मतलब हर एक रो के एलिमेंट को पूरा होने के बाद हमें नेक्स्ट रो में हमें आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हम एक स्पेस दे देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, सॉरी सॉरी, इधर इक्वल्स टू नहीं आएगा। इक्वल टू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो जीरो से लेके इक्वल्स टू है, तो ये इनर लूप अगर इक्वल्स टू एन लिख देते तो वो कितनी बार चला जाएगा, जीरो पे भी प्रिंट करेगा, 1 पे प्रिंट करेगा, 2 पे भी और 3 पे भी। तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4। लेकिन हमें स्क्वायर में देनी है तो हमें बराबर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा जो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट हमें प्रिंट करवाना। अब मान लो ऐसे ही हमारे पास करेक्टर वाइज दे दिया जाए, तो करेक्टर वाइज हम कैसे करेंगे। करेक्टर वाइज के लिए हमें, हमने पढ़ा है एस्काई वैल्यूज। ठीक है, एस्काई वैल्यूज ए के लिए, कैपिटल ए के लिए कहाँ से शुरू होता है, वो होता है 65 से शुरू। ठीक है, तो देखो अगर हम बोल दें कैर सी एच ए, ये दे दी। अब पहली बात, ये कैर सी एच हमने इन आउटर लूप के बाद ही क्यों प्रिंट करा, क्योंकि हमारा इधर जो आउटपुट दिखा रही है उसमें हर आउटपुट में हमारी हर रो कहाँ से शुरू हो रही है, ए से शुरू हो रही है। ठीक है, हर बार ए से काउंटिंग शुरू होने के लिए अगर मान लो इसको हम बाहर लिख देते हैं, बाहर लिख देते तो हर बार हमारा जो लूप है वो मान लो हमारा 3 एलिमेंट पे खत्म हो जा रहा है हमारी एक रो, तो ए बी सी प्रिंट करने के बाद ये क्या करता है, फिर वो डी से नेक्स्ट रो को शुरू करता है, ना कि ए से शुरू करता। हमें उधर से ए से ही प्रिंट करवाना है, तो हमें इसको अपने आउटर लूप के अंदर लिखना होगा। ठीक है, ए को करा। अब हम इसके अंदर कर देते हैं कि हमें सी एच को प्रिंट करवाना है। ठीक है,
और उसके बाद हमें CH की एक एक वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। अब देखो ABC ABC, और इधर अगर हमारी वैल्यू 4 कर दे हम तो क्या होगा, ABCD ABCD। तो ये है हमारा स्क्वायर पैटर्न इन CPP।